नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। जो काम महाशक्तियों के चीफ ऑफ द स्टेट, चाहे वो बाइडेन हो, जी हो, मैक्रो हो, दुनिया का कोई भी बड़ा लीडर नहीं कर पा रहा है, वो काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। विश्व शांति के लिए खतरा बने रूस और यूक्रेन के युद्ध को किस तरीके से विराम पे लाया जाए, इसकी कोशिश भारत कर रहा है। और चाहे वो मिस्टर पुतिन हो या फिर जेलेंस्की, दोनों बार बार प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन करके यह आग्रह कर रहे हैं कि आप मध्यस्थता करें। और अमेरिका की तरफ से भी ये बयान आया है कि अगर दुनिया में कोई व्यक्ति है, कोई देश है जो विश्व शांति को स्थापित कर सकता है, तो वो भारत है। प्रधानमंत्री मोदी क्या यूक्रेन रूस वॉर को खत्म करेंगे? क्या ये मध्यस्थता करेंगे? क्या समस्याएं हैं रूस की, जेलेंस्की की, और किन टर्म्स के ऊपर ये शांति स्थापित हो सकता है, इसी के बारे में डिटेल से जानेंगे आज। हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तो बड़ा कमाल की खबर है। ये तो हिंदुस्तानियों को गर्व होना चाहिए कि विश्व शक्तियाँ भारत की तरफ देख रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रही है कि आप पहल करें। और ये दोनों ही लीडर जो दुनिया में किसी की बात नहीं मान रहे, वो दोनों ही लीडर प्रधानमंत्री की बात करें। क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री शांति स्थापित कर पाएंगे? एकदम। यदि इस धरती पे ये शुभ काम किसी के हाथों से होगा तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से होगा। और उसका कारण बताता हूँ। पहली बात है कि जो मोदी जी का स्टेचर हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो जो पहले प्रश्न चिन्ह उठाते थे कि विदेश में इतना क्यों घूमते रहते हैं, पैसा खर्च होता है, आज उनको लिए मुंहतोड़ जवाब है क्यों घूमते थे वो। पहली बात। दूसरी बात है कि हमको याद है, एक हम फोटो देखे थे कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जा रहे हैं और मनमोहन सिंह जी पीछे 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 जा रहे हैं। कोई पूछ नहीं रहा है। आप किसी भी, चाहे SCO मीटिंग हो या G20 मीटिंग हो, आप कहीं देख लो, मोदी जी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जहाँ वो खड़े रहते हैं सब उनके इर्द गिर्द खड़े रहते हैं। कोई हाथ मिला रहा है, मतलब ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तीसरी बात कि जेलेंस्की, पहले मिस्टर पुतिन ने फ़ोन किया मोदी जी को कि शांति के लिए प्रयास कीजिए। जेलेंस्की ने फ़ोन किया कुछ दिन पहले, प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने, कि शांति का प्रयास कीजिए। तो जेलेंस्की ये बात जानते हैं कि मिस्टर पुतिन के कान को जो किसके पास एक्सेस है, तो वो चाबी मोदी जी है, ये जानते हैं। और मोदी जी ही मिस्टर पुतिन को जो कहेंगे तो नहीं चाहते हुए वो बात मान लेंगे। और खाली मोदी जी उनको एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन मुझे इस बात बताइए कि क्या जो युद्ध इतने लंबे तक चला आया, रूस के सामने अब क्या क्या चुनौतियां हैं? अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे भी, अगर शांति के लिए आगे बढ़ेंगे भी, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन, ये सिचुएशन किस तरीके से रूस के लिए अब क्रिएट हो गया है, जहां रूस को भी लगता है कि अब शांति बहाल होनी चाहिए, वो क्या क्या कंडीशंस हैं? देखिए, पहली बात तो है कि हम लोग को आर्मी में सिखाया जाता था बैटल फैटिग, वॉर फैटिग या मेंटल फैटिग, मानसिक थकावट, बैटल की थकावट। बैटल बहुत दिन चलता है तो थकावट हो जाती है। ये महाभारत कितना छोटा था, बांग्लादेश वॉर कितना था छोटा, लेकिन जब 10 महीने में लड़ाई होगी तो फैटिग फैक्टर आ जाता है, पहली बात। दूसरी बात है, अब यूक्रेन की व्यवस्था क्या है, रूस की क्या व्यवस्था है। यूक्रेन के परिप्रेक्ष्य में बोलूँगा तो 11 पॉइंट है और रूस के परिप्रेक्ष्य में 10 पॉइंट है। पहले रूस की बात करते हैं। मेरा ख्याल है मिस्टर पुतिन ने सोचा नहीं था कि जंग इतना लंबा चलेगा। राइट। दूसरा, जो मिसमैच हुआ ऑपरेशनल प्लानिंग में और सिचुएशन परिस्थिति जो ज़मीन पे था, उसमें काफ़ी फ़र्क देखने को आ रहा है। तीसरा, क्योंकि देखिए हमारे आर्मी में सिखाया जाता था कि जब अम्यूनिशन मैनेजमेंट की बात करते तो 30-30 कॉन्सेप्ट, मतलब 30 दिन इंटेंस फायरिंग, 30 दिन नॉर्मल फायरिंग। मतलब एक महीना आपका WWR जो वॉर वेस्टेज रिजर्व है वो होना चाहिए इंटेंस फायरिंग, एक महीना ये 2 महीने का अम्यूनिशन। तो ऑर्डिनेंस डिपो में, हमारे अम्यूनिशन डिपो में, CAD में, सेंट्रल अम्यूनिशन डिपो में 2 महीने का रिजर्व रहता है, मतलब सब अम्यूनिशन डिपो मिला के। WWR 2 months, यहाँ तो 10 महीने है। तो माल आएगा कहाँ से? आपकी प्लानिंग 10 महीने की तो थी नहीं।
तो एक्सपेंडिचर जो हो रहा है बैटलफील्ड में और जो सप्लाई चेन है उसमें तो काफ़ी गैप है। ये तेज है, ये स्लो है, तो स्टॉक तो घटता जाएगा। तो शॉर्टेज ऑफ मिसाइल्स, जो क्रूज मिसाइल है, ऐसे जो हाई लिथल मिसाइल्स हैं, उसकी शॉर्टेज हो रही है। इसीलिए वो ईरान से बोरो कर रहा है। मिस्टर पुतिन की छवि में छेद हो रहा है, देश के अंदर उनकी छवि गड़बड़ा रही है। आर्थिक व्यवस्था पे जिस तरह से बैन लगाया है अमेरिका ने, जिस तरह से गैस पूरी तरह से बिक नहीं पा रहा है, वट एवर बी द रीज़न, उसके बाद ऑयल बिकने में कष्ट हो रहा है, जिसमें हिंदुस्तान ने रूस को बहुत मदद किया है कि हम तो खरीदेंगे, आपको जो बोलना है वो चलना है उछलो। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ ट्रुप्स, जब मिस्टर पुतिन रिजर्विस्ट को कॉल करते हैं, उनका फर्दर रीओरिएंटेशन और रीट्रेनिंग करते हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो बैकबोन है वो टूट गई है, वो मेन फोर्स है, राइट, उसमें गिरावट हुआ है। हाँ। उसके बाद रूस के अंदर जो लोग हैं वो नाखुश हैं, उनको लग रहा है कि मिस्टर पुतिन का फैसला ठीक नहीं था, इससे हमको क्या फ़ायदा हुआ, सवाल ये उठ रहा है। अब आते हैं यूक्रेन के परिप्रेक्ष्य में। जिस तरह से यूक्रेन की बर्बादी हुई है वो जगजात है। क्या मिस्टर जेलेंस्की को नज़र नहीं आता? आर्थिक व्यवस्था, यूक्रेन राइस बाउल कहा जाता था, ग्रेन बाउल्स कहा जाता था यूरोप का, आज कहाँ है? अब तो उसकी ऐसी नौबत है कि खाना इंपोर्ट करना पड़ेगा। तीसरा, ये जेलेंस्की को लग रहा है कि हम दूसरे के बहकावे में आके, जैसे बिहार में कहावत है, चल जा बेटा बांस पे तो चढ़ तो गए, उतरोगे कैसे? उतरोगे तो गिरोगे, हड्डी टूटेगा, चढ़ तो गए। तो ये अमेरिका के इशारे पे जो जेलेंस्की को लग रहा है, हम तो बड़े भाई से पंगा तो ले लिए, बिग बॉस से, लेकिन नतीजा, उसके बाद जो विद इन नाटो क्रैक्स हो रहा है, अलग अलग परसेप्शन डेवलप हो रहा है, उनके ऑर्डिनेंस डिपोज में जो इन्वेंट्री होनी चाहिए एम्यूनिशन और इक्विपमेंट की, उसमें गिरावट हो रही है। वही सेम 30-30 कॉन्सेप्ट, यहाँ तो 10 महीने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसके बाद मैंने जैसे कहा कि स्पीड जो इस्तेमाल हो रहा है उसका स्पीड और जो सप्लाई है उसके स्पीड में टोटल डिफरेंस है। शॉर्टेज ऑफ वेयर विद ऑल, लड़ने के लिए चाहिए एम्यूनिशन चाहिए, मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए, गाड़ी चाहिए, टैंक चाहिए, ATGM चाहिए, मिसाइल चाहिए, उसमें गिरावट हो रही है। मुझे लगता है जेलेंस्की को ये भय खा रहा है कि कहीं रूस के जो स्पाई सिस्टम है वो हमको मार ना दे, हमको सत्ता से बाहर ना फेंक दे। उसके बाद उसको जब ये डर खाने लगा तो वो जो अमेरिका गए हैं तो वो पैट्रियट मिसाइल ने क्या भागना था। एक्चुअली मिस्टर बाइडेन ने संदेश दिया है कि भाई बहुत हुआ, अब तुम थोड़ा अपना घर संभालो, हम $60 बिलियन कब तक देते रहेंगे, पैट्रियट मिसाइल कब तक देते रहेंगे। पैट्रियट मिसाइल देना एक कवर अप स्टोरी था, एक्चुअल स्थिति थी संदेश देना जेलेंस्की को कि भाई तुम अपने संभालो अपने आप को। इसीलिए वो अब शांति की बात कर रहा है। जो जेलेंस्की ने कहा था यूक्रेन लड़ेगा अप टू लास्ट यूक्रेनियन, आज शांति की बात कर रहा है। तो क्या सिचुएशन है ये? तो उसको अब अमेरिका का वो व्यक्तित्व जानता है। अमेरिका तो बस देखता है, यूज एंड थ्रो कल्चर में विश्वास करता है। अफगानिस्तान में क्या हुआ, ओवरनाइट भाग गया, तो लगता है कहीं ओवरनाइट भाग गया सपोर्ट, तो मेरा क्या होगा। उसके बाद एक इसको रियलाइजेशन ये भी हुआ है जेलेंस्की को कि आप दूसरे के शक्ति पे कब तक उछलते आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, कब तक उछलते रहे। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि अगर दोनों ही तरफ से ये सारी समस्याएं हैं तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हो सकते हैं कि जिस पे दोनों एग्री कर सकते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी उनको फार्मूला देंगे? देखिए, मैं फॉरेन सर्विस का तो नहीं हूँ, मैं लेकिन अपनी फौजी दिमाग से मैं 6 पॉइंट बोलता हूँ। यदि 6 पॉइंट ये कर लें तो शांति संभव है। 6 पॉइंट प्रोग्राम मेरा है। पहला, जो जहाँ है उसको इंटरनेशनल बॉर्डर घोषित कर दो। यदि डॉनबास रूस के पास है, आपका खरसोन, ज़पोरिजिया, डॉनबास का एरिया, लुहांस्क, डोनेट्स्क रूस के पास है, IB घोषित कर दो। नीपर रिवर की जो इस तरफ है बस फ्रीज, इधर है फ्रीज, वो IB हो गया, बॉर्डर की समस्या खत्म। तुम्हारा क्षेत्र गया है, मानता हूँ, पर मिस्टर जेलेंस्की जब बुद्धिमानी कहती है कि जब सब गवा रहा है तो थोड़े गवा के वो सब कुछ बचा लो। दूसरा, यूक्रेन रूस को गारंटी दे कि हम नाटो नहीं ज्वाइन करेंगे। 27 में 1997 के बाद जो भी ईस्टवर्ड ट्रुप मूवमेंट हुआ है नाटो का ट्रुप्स का,
वो वापस जाए। यूक्रेन कहे कि हम अमेरिका को कोई मिलिट्री फैसिलिटी अपने ज़मीन पे नहीं देंगे। जो 13 लैब गोपनीय तरीके से बनाया गया था जिसमें बायोलॉजिकल वॉरफेयर का तैयारी हो रहा था, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे और हम ओपन है इंस्पेक्शन के लिए रूस के द्वारा। राइट। उसके बाद अब रूस की तरफ से क्या वो मांगेगा, ये तो रूस मांग रहा है। रूस को कहना चाहिए ठीक है, हम तुमको फिजिकल सेफ्टी के वादा करते हैं, हम तुमको हार्म नहीं करेंगे, सत्ता परिवर्तन हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप एक न्यूट्रल स्टेट हैं होंगे, आप नॉन अलाइंड होंगे, ना हमारे ना अमेरिका के ना नाटो के, आप एक न्यूट्रल स्टेट होंगे। और लास्ट पॉइंट, एक WMCC वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की कमेटी की गठन की जाए जिसमें यूक्रेन के लोग हों, कुछ टॉप नॉच और रूस के टॉप नॉच हो, और मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे शुरू में कोऑर्डिनेशन हो जिसमें अग्नि न प्रज्वलित नहीं हो। यदि 6 बिंदु ऐसा होता है, मेरा ख्याल बात बन सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस क्राइसिस के ऊपर इतना सब कुछ बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।